बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको याद हो, ये हमारा डिप्लीशन मॉसफेट था। इसके अंदर ये एक चैनल बना हुआ था, एन चैनल, लेकिन एनहांसमेंट मॉसफेट के अंदर कोई चैनल नहीं बना हुआ है। ये जो दो डॉट रीजन है, इसके दरम्यान में कोई चैनल नहीं है। तो ये एक तो बेसिक फर्क ये हो गया इसमें। अब इसके ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो हो जाए यहाँ पे, तो इसका मतलब है करंट जीरो है, बिकॉज अब यहाँ पे तो कोई चैनल है ही नहीं इसके अंदर। सो देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट हम इसके दरमियान जो वो जीरो है, आईडी जीरो हो गया। अब अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं तो फिर क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, द होल्स नियर SI2 लेयर, अब ये हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, तो इसके नज़दीक जो होल होंगे वो क्या होगा? इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे होल्स जो है वो रिपेल करेंगे। होल्स विल मूव डीपर इनटू द पी चैनल बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल। सो चूंकि ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव दे रहे हैं, तो अब होल्स वो मूव करके राइट साइड पे आ जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए, अब ये रीजन एक ऐसा क्रिएट हो गया जहाँ पे होल्स नहीं है बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ऐसे हुआ कि जैसे कि चैनल एक यहाँ बन गया, पूरा चैनल जिस तरह पहले उसमें था। So this is the depletion region near SI2 insulation layer which is void of holes। अब यहाँ से चूंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब करंट फ्लो करने में या इलेक्ट्रॉन फ्लो में कोई दुश्वारी नहीं होगी। As VGS increases in magnitude, the concentration of electrons near the surface increases, which facilitate electron flow between drain and source। तो वही बात है कि जो आप हम यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, उतने ही होल्स यहाँ से रिपेल होकर आगे चलते जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी और करंट का मिकदार जो है वो बढ़ता जाएगा। Since the channel is non-existence with VGS is equal to 0, यानी जब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है, and enhances by the application of positive gate charge, और जब हम पॉजिटिव गेट चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे चैनल बन जाता है, एनहांस हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन। अब इसमें जैसे हमने पिछले उसमें भी देखे थे, हमें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये सिमिलर टाइप की कर्व्स हैं यहाँ पे। द लेवल ऑफ VGS दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन ड्रेन करंट फ्रॉम 0 मिली एम्पेयर इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्ट। तो अब वहाँ पे आपको याद होगा कि डिप्लीशन वोल्ट हमने कहा था, लेकिन अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्ट है। और थ्रेशोल्ड वोल्ट वो वोल्टेज है कि जिसके एप्लीकेशन से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। अब ये 0.0 करंट है, जो ही जीरो से जरा सा ऊपर करंट फ्लो शुरू हो जाएगा जिस वोल्टेज पे भी, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी उसके नीचे, अब फर्ज करें यहाँ पे ये जैसे ये दिखाया गया है नीचे वाली लाइन, इसको हम कह रहे हैं कि ये 2 वोल्ट पे है, दिस लाइन। तो अब 2 वोल्ट से कम अगर VGS है, 2 वोल्ट से कम अगर यहाँ पे होगा तो देयर विल बी नो करंट फ्लो। लेकिन जो ही आप यहाँ पे 2 वोल्ट दे देंगे तो ये इतना यहाँ पे वो लेयर क्रिएट हो जाएगा कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो शुरू हो जाएंगे। तो उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VT या VTH, एंड इट इज गिवन बाय द सिंबल VT या VGS थ्रेशोल्ड। अब अगर फर्ज कर लें कि हम VGS यानी गेट टू सोर्स को अगर हम फिक्स कर लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, और इसको यानी ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व या बिहेवियर क्या होगा? तो वो आप यहाँ पे देखें कि अब हम ये वोल्टेजेस बढ़ाते जा रहे हैं
किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, फर्ज कर देते हैं कि जब हम VGS जो है ये 6 पे हमने फिक्स कर दिया। अब जो VGS को हम 6 पे फिक्स कर देते हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं DS, यानी अब यूं हम यहां से बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज को, तो क्या हो रहा है इस ग्राफ को देखिए कि अब यहां से हम चले थे यूं यूं और उसके बाद ये इस तरह से फ्लैट हो गया तकरीबन। तो इसको कहते हैं कि जो सैचुरेशन हैज बीन अचीव। सो द ड्रेन करंट विल इवेंचुअली रीच एट सैचुरेशन लेवल, यानी इसके बाद उसमें इजाफा नहीं हो रहा। तो ये अब इस पॉइंट को जहां पे ये हम कहेंगे ये सैचुरेशन लेवल शुरू हो गया, उस पॉइंट को क्या कहते हैं और उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देखते हैं इस इक्वेशन से। द सैचुरेशन लेवल इज VD सैचुरेशन बराबर होगा VGS, यानी जैसे अब यहाँ पे हम कहते हैं VGS है 6 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्ट। अब थ्रेशोल्ड वोल्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि इस केस में 2 वोल्ट है, तो 6 माइनस 2 यानी 4 वोल्ट होगा। अब इसको अगर आप देखें यहाँ पे तो ये तकरीबन यहाँ पे ये लोकस की लाइन दिखाई है, तो ये एक्चुअली 4 वोल्ट के लेवल है, यानी 4 वोल्ट पे जाके ये सैचुरेट हो रहा है। इसी तरह अगर आप फर्ज करें यहाँ पे हम आ जाते हैं तो 7 माइनस 2 तो ये 5 वोल्ट पे हो गया, 8 पे आ जाते हैं तो 8 माइनस 2 तो ये 6 वोल्ट पे हो जाएगा। तो ये एक लाइन वो पॉइंट्स को शो कर रहे हैं जहां जहां पे सैचुरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको कहा जा रहा है लोकस ऑफ VD सैचुरेशन। तो अब जिस तरह हमने JFET या DMOSFET के केस में एक शॉकलीज इक्वेशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी एक इक्वेशन है जो इस तरह ये रिलेशन है उसके, यानी ड्रेन करंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और ये एप्लीकेबल है उस रीजन में जहां पे VGS ग्रेटर देन VT हो, यानी ये जो वोल्टेज है VT 2 वोल्ट है उससे जहां पे ज्यादा हो, यानी आप समझें कि ये स्ट्रेट रीजन में तकरीबन जो है इस पोर्शन में इस फार्मूले ये फार्मूला एप्लीकेबल है। द टर्म K इज ए कांस्टेंट दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस। अब ये कांस्टेंट है, इसको हमने मालूम करना है। तो यहां से हम इसको रीराइट कर सकते हैं, और अब ये ID को हम लिखेंगे ID ऑन और VGS ऑन, और ये VT हो गया ना। ID ऑन इज समथिंग सिमिलर टू IDSS, अगर आपको याद हो IDSS हम JFET या वहां पे कहते थे, जो ये करंट मैक्सिमम करंट जो है उसको IDSS कहते थे। तो यहाँ पे भी एक टर्म है जो जिसको हम ID ऑन इसको कह रहे हैं, और ये बेसिकली उसके स्पेसिफिकेशन शीट से ये लेते हैं, हम अभी आगे देखेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग ID ऑन इज 10 मिली एम्पेयर, जैसे अब इस केस में 10 मिली एम्पेयर है, ये मैक्सिमम जहाँ पे VGS 8 है वहाँ पे 10 मिली एम्पेयर है, और VGS ऑन क्या होगा, ये VGS जहाँ पे हम ये ले रहे हैं वो 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट डाल दिया, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने देखा था कि ये 2 वोल्ट है। तो यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाली, और ये K की वैल्यू है। तो अब इस पर्टिकुलर IC के लिए, इस पर्टिकुलर MOSFET के लिए जितने भी कैलकुलेशंस होंगे उसमें हम इस K को यूज करेंगे। सो द जनरल इक्वेशन फॉर ID, अब क्या होगा, ये जो जनरल इक्वेशन है वहां पे हमने K की वैल्यू पुट कर दिया जो ये निकाला था, तो अब ये जनरल इक्वेशन हो गया ID के लिए इस केस में। अब आइए हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कर्व को देखते हैं। ये हमारा ड्रेन का कर्व है और ये ट्रांसफर कर्व है। इस केस में डिफरेंट है, और डिफरेंट इस वजह से कि अब हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से। अब एक तरीका इसको ड्रॉ करने का, स्केच करने का, तो यही जैसे हमने पहले JFET में किया था या DMOSFET में किया था, ये जो सैचुरेशन लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ये 10 आ गया, तो ये हमारा ID हो गया। और यहाँ पे अब आपने इधर से देखना है कि गेट वोल्टेज कितना है, यानी गेट और सोर्स वोल्टेज की हमने ये स्केल बना दी है।
अब ये 8 पे है, तो ये 8 और ये 10 को हमने यहाँ से लिंक कर दिया, यहाँ पे डॉट डाल दिया। इसी तरह इसको एक्सटेंड किया हमने 7, ये आगे लेके चले गए, और अभी नीचे से कहाँ पे जाएंगे हम 7 पे, तो ये 7 है गेट टू सोर्स, तो उसको लेकर आए। तो इस तरह से आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। और तो आइए एक एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड ऑन द स्पेसिफिकेशन शीट एंड एन एवरेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज 3 वोल्ट, डिटरमिन द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ के और ड्रॉ दी ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हमने के कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट जो है, और ये हमने अभी पढ़ा था कि के लिए ये फार्मूला है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि ID 1 चाहिए हमें, ID ऑन नॉट 1, इसी तरह VGS ऑन चाहिए, और थ्रेशोल्ड वोल्ट तो ये गिवन है 3 वोल्ट। तो स्पेसिफिकेशन शीट पे अगर आप देखें तो ये ऑन स्टेट ड्रेन करंट जब VGS 10 हो तो उसमें दिया हुआ है कि ये 3 मिली एम्पेयर होगा। तो अब ये VGS की जगह पे हमने 10 लिख देना है और इसकी जगह पे 3 मिली एम्पेयर। तो 3 मिली एम्पेयर 10 और थ्रेशोल्ड वोल्ट 3 वोल्ट है। तो यहाँ से हमने के कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा के आ गया। और अब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये इसके हमने वो एक्सेस बना लिए, फ्रेम बना लिए। अब यहाँ पे चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यानी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व नहीं गिवन है, तो इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा। यानी ये कर्व अगर गिवन होता तो यहाँ से जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर सकते थे। अब ये जो कि नहीं गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ये करना है। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था उसको हम इंसर्ट कर देंगे, तो ये अब हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS लेकर और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्ज कर लेते हैं कि VGS 5 वोल्ट है, जो कि ये 5 वोल्ट की रीजन है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो वही सिंपल कैलकुलेशन आप इसमें डालेंगे। स्टार्ट फ्रॉम 5 वोल्ट बिकॉज द कर्व एंटर्स द सैचुरेशन रीजन आफ्टर 5 वोल्ट। अब ये अगर हम स्टार्ट इसलिए ले रहे हैं कि 5 वोल्ट के बाद, अब ये तकरीबन देखें यहाँ से ये 5 वोल्ट या 4 वोल्ट यहाँ से ये सैचुरेशन रीजन में जाएगा, इसलिए हम इसको 5 वोल्ट से ले रहे हैं। तो बहरहाल आप जो मर्जी वोल्टेज ले लें, आपको यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस। अब ये ID आ गया यहाँ पे 0.244। तो इस ID को अब हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 5 वोल्ट पे हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ऐसे तो 3 पे भी एक वैल्यू होगा जो भी है, और फिर ये डिफरेंट 8, 10, 12 और 14 वोल्टेजेस VGS की जो है उस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करंट्स आ जाएंगे इसमें, और उन करंट्स को फिर हम यहाँ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज पे अब 8 वोल्ट पे आ गया, फिर आप देखें 10 वोल्ट पे आ गया, फिर 12 वोल्ट पे आ गया, फिर इस तरह 14 पे ये पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से इसके एनहांस मॉसफेट के ट्रांसफर कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये मॉसफेट हैंडलिंग के बारे में। स्टैटिक चार्ज की वजह से जो मॉसफेट की इंसुलेशन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके ब्रेक होने के चांसेस हैं और वो मॉसफेट को डैमेज कर सकता है। एक तो हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज़ करें तो अपने आप को डिस्चार्ज करा लें, कोई लोहे की चीज़, फ्रेम या स्टैटिक डिस्चार्ज मैट्स वगैरह को यूज़ करना चाहिए। और आजकल एक प्रोटेक्शन के लिए मॉसफेट के साथ एक बिल्ट इन जीनर प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है, जीनर डायोड यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी इसको काफ़ी प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी इट इज़ बेस्ट टू बी समवट कॉशियस व्हेन हैंडलिंग द डिस्क्रीट मॉसफेट डिवाइस। तो आमतौर पर हम अगर पैकिंग में आता है, पैकिंग खोल के सीधे हाथ लगा देते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। फिर कहते हैं जी ये काम नहीं कर रहा है। तो बगैर स्टैटिक डिस्चार्ज के मॉसफेट को हैंडल नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।